हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉस पोलिनेशन। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से सेल्फ पोलिनेशन होती है और कौन कौन सी सेल्फ पोलिनेशन की टाइप्स है। तो सेल्फ पोलिनेशन अगर एक फूल में अगर पोलिनेशन होती है तो भी सेल्फ पोलिनेशन, अगर एक फूल से दूसरे फूल में अगर ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन लेकिन वो पौधा एक ही होना चाहिए तो भी सेल्फ पोलिनेशन। अब जो सेल्फ पोलिनेशन हमने किया तो मैंने आपको असाइनमेंट के रूप में कार्य दिया था, सेल्फ पोलिनेशन की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस आपने लिखनी थी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस पोलिनेशन। इसमें प्लांट भी दूसरा होगा, फूल भी दूसरा होगा, लेकिन स्पीशीज सेम रहेगी। तो क्रॉस पोलिनेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from one flower to another flower of different plant, one flower to another flower of different plant having same species, लेकिन उन दोनों की स्पीशीज क्या होनी चाहिए? सेम। स्पीशीज सेम, प्लांट अलग, फ्लावर अलग, तो उसको हम कह रहे हैं क्रॉस पोलिनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज, कोई इसका दूसरा नाम बताएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोगेमी और एलोगेमी। इसको एलोगेमी या जीनोगेमी के नाम से जाना जाता है। इट ऑलवेज, ये थोड़ी सी आपको बात समझने की है, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल एजेंट को आवश्यकता होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से वो पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल की तरफ ट्रांसफर हो जाए तो ही ये क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, दीज एक्सटर्नल एजेंट या एजेंसी, जो एजेंसी में भी, अब ये जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकती है और लिविंग, में बी लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो क्रॉस पोलिनेशन है वो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के नहीं होगी, और जो एक्सटर्नल एजेंट है वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग एजेंट भी हो सकता है। उसका कार्य होगा एक फूल से दूसरे फूल में पोलन ग्रेन पहुंचाना। ठीक है, तो ये जो क्रॉस पोलिनेशन है ये दो तरीके से हो सकती है। हम जैसे कहें बायोटिक एजेंट से या फिर एबायोटिक एजेंट से, तो बायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंट। अब जो बायोटिक एजेंट है वो जैसे क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट, क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट, या फिर क्या हो सकते हैं? बर्ड्स, या फिर क्या हो सकते हैं? बैट, या फिर क्या हो सकते हैं?
सनेल। तो कोई भी हो सकता, वो तो जैसे लेमूर भी हो सकता है, रोडेंट्स भी हो सकते हैं, बट वो क्या होंगे, लिविंग। तो जो एबायोटिक है उसमें दो मुख्य जो एजेंट है वो गिने जाते हैं, एक तो एयर या विंड, या फिर दूसरा वाटर। तो अब जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू भी हो सकती है, एयर के थ्रू भी हो सकती है। स्नेल, जो पाइला स्नेल है, जो मोलस्का वर्ग के जो ऑर्गेनिज्म है, उनसे भी हो सकती है, बैट से भी हो सकती है, बर्ड्स जितने भी हैं उनसे भी हो सकती है, और इंसेक्ट्स। तो मोस्ट कॉमन जो टाइप होती है बायोटिक एजेंट में वो किन से होती है, इंसेक्ट से। और जो एबायोटिक एजेंट में जो मुख्यतः जो पॉलिनेशन होती है वो एयर के थ्रू होती है। अब किस पॉलिनेशन को क्या कहेंगे ये हम थोड़ा सा अब देखेंगे। जैसे देखो, अगर मैं लिखूं इफ pollination occurs by insects, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली अगर इंसेक्ट इन्वॉल्व हो पॉलिनेशन में तो एंटोमोफिली, ठीक है। अगर इफ पॉलिनेशन किससे हो, बर्ड से, तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। ये जो ऑर्निथोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ बर्ड, उसी से ये निकल के आया है टर्म ऑर्निथोफिली। अगर हम बैट से कहें इफ पॉलिनेशन किससे हो, बैट से, तो उसको हम चीरोप्टेरोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, चीरोप्टेरोफिली। अगर किससे होती हो, ये बैट से होती हो। अगर ये पॉलिनेशन किससे होती हो, स्नेल से, अगर पॉलिनेशन हो स्नेल से, स्नेल ये मोलस्का का, तो उसको हम मैलेकोफिली कहेंगे, MALAECO कोफिली, मैलेकोफिली, MALECOPHILLY, मैलेकोफिली। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एनिमल में है। तो इन सभी को अगर हम कहें, कुल मिला के अगर हम इन सभी को कहें तो ये जूफिली भी हो सकती है। क्या हो सकती है, ये जूफिली। क्यों, क्योंकि ये एनिमल ही तो है, स्नेल है, बैट है, बर्ड है, इंसेक्ट है, तो ये सभी क्या है, एनिमल। तो हम इसको जूफिली कह सकते हैं। जूफिली यानी कि जो एनिमल से हो, और ये क्या है, एनिमल। और ये इनके क्या दिए हुए हैं, डिफरेंट नाम। इनमें से मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होती है वो किससे होती है, इंसेक्ट से, ठीक है। अब देखो, अब फ्लावर के अलग अलग जो हैं वो कुछ नेम दिए गए हैं। अगर भाई इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होती हो जिन फूलों में, तो उनको हम कौन से फूल कहेंगे, देखो एंटोमोफिलस फ्लावर, यानी कि एंटोमोफिली थी, अभी एंटोमोफिली थी जिसमें पॉलिनेशन किससे होने लग रही थी, इंसेक्ट से। अब वे फूल जिनमें पॉलिनेशन किससे हो, इंसेक्ट से, तो उनको हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिलस फ्लावर। द फ्लावर in which
in which pollination occur by insects, अगर जिनमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होती हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिलस। या दूसरे शब्दों में अभी हमने पढ़ा था कि जो पोलिनेशन इंसेक्ट से होती हो उस पोलिनेशन को तो एंटोमोफिली कहेंगे, और जो इंसेक्ट से पोलिनेशन होती हो उस फूल को क्या कहेंगे, एंटोमोफिलस फ्लावर। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कौन सा था, ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ऑर्निथोफिलस फ्लावर ये कौन से हो जाएंगे भाई, वे फूल, बताओ 1 2, द फ्लावर इन विच पोलिनेशन occurs by, बताओ, occurs by birds, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिलस फ्लावर। अगर बर्ड से पॉलिनेशन होती है तो ऑर्निथोफिली, और जिस फूल में बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन होती है उस फूल को क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिलस फ्लावर। दूसरा। तीसरा मेलेकोफिलस फ्लावर। मेलेकोफिलस फ्लावर ये डबल एल भी लिख सकते हैं, एक एल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब कौन से, द फ्लावर्स इन विच पोलिनेशन, बताओ किससे हो, पोलिनेशन अकर्स बाय किससे, बर्ड से या इंसेक्ट से, किसी से नहीं, इनमें से, बाय बैट से भी नहीं, क्योंकि चिरोप्टेरी होती है, तो ध्यान रखना किससे, सनेल से होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मेलेकोफिली। और चिरोप्टेरोफिलस फ्लावर ये कौन से फ्लावर हैं, चिरोप्टेरोफिलस फ्लावर, जिनमें पोलिनेशन किससे होती हो, बैट से। ये है बैट। तो बेटा 4 तरीके के फूल हैं, 4 तरीके की पोलिनेशन है, कोई नई बात है ही नहीं। एंटोमोफिली जिनमें इंसेक्ट से होती हो, ऑर्निथोफिली जिनमें बर्ड से होती हो, मेलेकोफिली जिनमें स्नेल से पोलिनेशन होती हो, और चिरोप्टेरोफिली जिनमें बैट से होती हो। अब इन फूलों के नाम आगे, एंटोमोफिलस फ्लावर इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, बर्ड पोलिनेटेड फ्लावर को क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिलस फ्लावर, स्नेल पोलिनेटेड फ्लावर को मेलेकोफिलो फ्लावर, और चिरोप्टेरोफिलस फ्लावर जिनमें पोलिनेशन किससे होती हो, बैट से। ठीक है। अब ये थे। अब उसी प्रकार अगर किसी में एयर से होती हो, अगर किसी में एयर से पोलिनेशन होती हो तो उसको क्या कहेंगे, देखो उनको हम एनीमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एनीमोफिली। when pollination occurs by air or wind, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनीमोफिली। एंड द फ्लावर इन विच pollination occurs by wind, तो फिर हम उन फूल को क्या कह देंगे, एनीमोफिलस फ्लावर। एनीमोफिलस फ्लावर जिनमें पोलिनेशन, जिन फूल में पोलिनेशन
हवा से होती हो तो एनीमोफिलस फ्लावर, या वो पोलिनेशन जो एयर से होती हो तो पोलिनेशन का नाम क्या हो जाएगा, एनीमोफिली। दूसरा है हमारा हाइड्रोफिली। दूसरा क्या है, हाइड्रोफिली। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि पानी से। व्हेन पोलिनेशन, इसी की तरह लिख देंगे ऐसे, किससे हो, वाटर से, तो उसको हम क्या कह देंगे, हाइड्रोफिली। और उस फूल को जिसमें पोलिनेशन पानी से होती है उसको हम क्या कह देंगे, हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिलस फ्लावर, हाइड्रोफिलस फ्लावर। तो हमारे पास मेनली ये मुख्य मुख्य किए हैं हमने, 5 किस्म के फ्लावर आ गए, 6 किस्म के, सॉरी। कौन कौन से, एंटोमोफिलस, ऑर्निथोफिलस, मेलेकोफिलस और चिरोप्टेरोफिलस, और फिर ये एनीमो। देखो एंटोमो वो अलग वर्ड है, एनीमो अलग है, एनीमोफिलस और हाइड्रोफिलस। तो 6 किस्म के फ्लावर हैं। कौन कौन से हैं 6 किस्म के, अभी मैं लिख देता हूं कौन कौन से। जैसे नंबर 1 एंटोमोफिलस, दूसरा ऑर्निथोफिलस, ऑर्निथोफिलस, तीसरा मेलेकोफिलस, मेलेकोफिलस, और भाई चौथा है बैट वाला, चिरोप्टेरोफिलस, चिरोप्टेरोफिलस, और 5वां है हमारा एनीमोफिलस। अब देखो मैं इसमें अंतर बता रहा था, ये एनीमोफिलस है, ये एंटोमोफिलस है। थोड़ा सा ध्यान देइए, हवा से होती है और ये इंसेक्ट से पोलिनेशन होती है। और फिर हाइड्रोफिलस। अब ये 6 किस्म के मान लीजिए फूल हैं, ये क्या है, 6 किस्म के फ्लावर। आपको असाइनमेंट के रूप में ये छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ध्यान से देखो। आपको कैसे लिखना है, जैसे हेडिंग डालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जैसे एक लिख दिया एंटोमोफिलस फ्लावर, एंटोमोफिलस फ्लावर, और इसकी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, ठीक है। और फिर एग्जाम्पल लिखेंगे किन किन फूलों में ये हो सकता है या ये पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। देखो क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस फ्लावर में आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, किताब से देख के आपको छांटनी है। भाई पोलन ग्रेन छोटे होते हैं, पोलन ग्रेन बड़े होते हैं, पोलन ग्रेन हल्के होते हैं, पोलन ग्रेन भारी होते हैं, पोलन ग्रेन वेटेबल होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, पोलन ग्रेन टेस्टी होते हैं, या फूल में नेक्टर होता है, या ओडर होता है, या किस तरीके के फूल हैं। मतलब आपको 4-5 या 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी लिखनी है, एंटोमोफिलस फ्लावर की, और एग्जाम्पल। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर, और फिर उसके कौन कौन से फूल हैं जो बर्ड से पोलिनेशन होते हैं, उनके एग्जाम्पल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेलेकोफिलस फ्लावर और उसके एग्जाम्पल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिरोप्टेरोफिलस या एनीमोफिलस या हाइड्रोफिलस। तो अपनी बुक खोल के उनके 3-3, 4-4 कैरेक्टर्स लिखने हैं। उन फूलों के अंदर किस तरीके की विशेषताएं होती हैं और उन फूलों के एग्जाम्पल कि वो किन फूलों में इस तरीके की
पोलिनेशन हो सकती है। ये वे कौन से फूल हैं जिनमें इस तरीके की पोलिनेशन पाई जाएगी। तो आपका जो असाइनमेंट का काम यही रहेगा, ये 6 किस्म के जो फूल हैं इन सभी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स या वर्ड या एग्जाम्पल समझ में नहीं आए, तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या अपने ग्रुप में या कमेंट्स में वो डालें और पूछें कि व्हाट डू यू मीन बाय, जैसे उसमें वर्ड आएंगे जब आप पढ़ेंगे तो एक्सर्टेड, इंसर्टेड, बाय कॉन्स्पिक्यूअस या स्मॉल, लाइट, हैवी, अनवेटेबल, वेटेबल, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, वो आप सब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें छांटेंगे। तो मैं देखूंगा कि किसका सबसे अच्छा ये असाइनमेंट रहेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एग्जाम्पल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एग्जाम्पल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एक तो हमारा ये वाला रहेगा एक असाइनमेंट। और दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, एडवांटेजेस, ये इनके करने के बाद करना है, एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा एडवांटेजेस करने के बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि 3 क्वेश्चन, एक तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन क्रॉस पोलिनेशन की एडवांटेजेस, और तीसरा क्वेश्चन क्रॉस पोलिनेशन की डिसएडवांटेजेस। और चौथा क्वेश्चन हमारा रहेगा असाइनमेंट के रूप में सेल्फ, और क्योंकि हमने सेल्फ और क्रॉस दोनों की हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, दोनों की अगर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना चाहें तो चौथा क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये 4 क्वेश्चंस जिसके भी असाइनमेंट के रूप में सोल्व होके मेरे पास आ जाएंगे उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, अदरवाइज उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में, चारों में से किसी वर्ड में, क्वेश्चन में, अगर बुक में आप कोई भी डिफिकल्टी फील करते हैं तो तुरंत उसको ग्रुप में अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें ताकि उसका तुरंत समाधान मिल सके। और इसको अपनी एनसीईआरटी बुक रख के सामने तब ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और मैंने एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर जो अभी हम करने लग रहे हैं सभी के पास वो पीडीएफ के रूप में वो चैप्टर मैंने भेज रखा है। कोई ये भी बहाना नहीं लगा सकता कि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इनको ढूंढे, छाटे, रिवाइज करें और अच्छा सा असाइनमेंट सेंड करें ग्रुप में। ओके।